लंबी भूख हड़ताल, मेदंता अस्पताल का आईसीयू और फिर अचानक आया वो बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 26 दिन तक टस से मस न होने वाले सोनम वांगचुक अचानक अनशन तोड़ने के लिए कैसे राजी हो गए। पर्दे के पीछे सरकार की क्या रणनीति थी और इस पूरे मिशन में उनकी पत्नी यानी कि गीतांजलि का क्या और कितना बड़ा रोल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि लद्दाख वापसी का क्या पूरा प्लान तैयार हो चुका है। आइए जानते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को एकदम सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल बता दें कि गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदंता अस्पताल में वो पल आया जिसका इंतजार हर कोई कई दिनों से कर रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से एक लिखित आश्वासन का पत्र सौंपा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर संसद के आगामी सत्र में चर्चा होगी। नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलेगा और सबसे राहत की बात यह है कि 20 जुलाई के प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की दमनकारी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी लिखित भरोसे और देश भर के 65 से ज्यादा सांसदों एवं नेताओं की अपील के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे अहम कड़ी साबित हुई वो थी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि। जब मेदंता अस्पताल में वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी और सरकार के साथ संवाद का रास्ता लगभग बंद हो चुका था, तब पर्दे के पीछे कमान संभाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीधे गीतांजलि से फोन पर लंबी बातचीत की। सरकार ने गीतांजलि को भरोसा दिलाया कि वांगचुक द्वारा उठाई गई हर जायज मांग पर सरकार गंभीर है। इसके बाद गीतांजलि ने ही मध्यस्थ की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सोनम वांगचुक को ये समझाया और उन्हें अनशन तोड़ने के लिए राजी किया। अनशन खत्म होने के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो जल्द ही अपने गृह राज्य लद्दाख वापस लौटने वाले हैं, लेकिन लेह रवाना होने से पहले उनका एक बेहद अहम प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक वो लद्दाख पहुंचने से पहले वहां आंदोलन कर रहे स्थायी युवाओं और छात्रों के बीच जाएंगे। उनका ये दौरा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र किसी भी बीमारी या फिर असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए, ताकि उनके इस लंबे और पवित्र आंदोलन की गरिमा बने रहे और इसमें कोई खलल ना पड़े। 26 दिनों के इस लंबे गतिरोध के बाद मेदंता अस्पताल का अध्याय तो फिलहाल थम गया है, लेकिन क्या सोनम वांगचुक वाकई बहुत जल्द लद्दाख लौटने की तैयारी कर रहे हैं? वो लौटेंगे या नहीं, ये स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। सामने आए दावों के मुताबिक वो लद्दाख जाने से पहले स्थायी छात्रों और समर्थकों से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर हालात क्या रुख लेते हैं ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी खबर पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं, इसलिए हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़।